भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई वीर सपूतों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक नाम है, सचिंद्रनाथ सान्याल। उनका जीवन साहस, देशभक्ति और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म 3 अप्रैल 1893 को वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना थी। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और देशवासी अत्याचार झेल रहे थे। सान्याल जी यह सब देखकर बहुत दुखी होते थे और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने देश को आजाद कराकर ही रहेंगे। जब वे युवा हुए, तब उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वे मानते थे कि केवल शांतिपूर्ण आंदोलन से नहीं, बल्कि साहसिक कदम उठाकर ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है। इसी सोच के साथ वे कई गुप्त संगठनों से जुड़ गए। सचिंद्रनाथ सान्याल ने महान क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को समाप्त करना और भारत में स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। इस संगठन में बाद में कई महान क्रांतिकारी जुड़े, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। सान्याल जी ने न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित भी किया। वे एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और जेल के अनुभवों को साझा किया। ये पुस्तक आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। 1915 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी योजना बनाई, जिसे गदर आंदोलन से जोड़ा जाता है। लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें कड़ी सजा दी और उन्हें काला पानी यानी अंडमान की जेल में भेज दिया गया। यह जेल बहुत कठोर थी, जहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन सान्याल जी ने कभी हार नहीं मानी। जेल में भी उन्होंने अपने विचारों को मजबूत रखा और देश के लिए लड़ने का संकल्प बनाए रखा। कुछ वर्षों बाद उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उन्होंने फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1925 में जब काकोरी कांड हुआ, तब भी उनका नाम सामने आया। इस घटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था, ताकि उस पैसे से स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और सान्याल जी को भी फिर से जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए भी उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा, लेकिन उनका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। वे हमेशा यही सोचते थे कि उनका जीवन देश के काम आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी अपने रास्ते से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। सचिंद्रनाथ सान्याल का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। उन्होंने अपने परिवार, सुख सुविधाएं और यहां तक कि अपनी सेहत भी देश के लिए त्याग दी। उनका मानना था कि आजादी के लिए हर बलिदान छोटा है। 7 फरवरी 1942 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। वे उन वीरों में से थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए संघर्ष किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे हजारों वीरों का बलिदान है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है, जो देश के लिए जीते हैं वही सच्चे नायक होते हैं।